हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक है अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जिसमें प्रश्नावली 12.2 का देखेंगे। प्रश्न संख्या 4। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। एक जीवा है, माने यहाँ हमें त्रिज्य खंड न मिलकर के वृत्त खंड मिला हुआ है। निम्नलिखित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने हैं। अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ तो मान लीजिए एक हमारा वृत्त हो जाए, ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त में जो जीवा दी गई है, यहाँ एक जीवा है और इस जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है ये हमारी वृत्त हो गया। अब इसमें हम एक जीवा खींचेंगे तो जीवा हमारा जो दिया गया है, अगर हम बात करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक जीवा बन गई। इस जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है वो कह रहा है 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा, ये दे दिया है 90 अंश। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का जो मान दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है। केंद्र हमारा वो है ए बिंदु, बी बिंदु हम इसको मान लेते हैं। अब आ जाएंगे, इसको हम हल करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। तो संगत लघु वृत्तखंड, चूंकि जीवा द्वारा ये दो भागों में बटा है तो इसको हम कहेंगे वृत्तखंड। एक नीचे का क्षेत्रफल बनेगा और एक ऊपर बनेगा, तो नीचे वाले को हम कहेंगे लघु और ऊपर वाले को कहेंगे दीर्घ। तो नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले हम ज्ञात करेंगे। पहला काम हमारा होगा कि हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्य खंड होगा और इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम ऊपर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वह लिखते हैं। तो हल में हमें क्या मिलेगा। सबसे पहला काम है यहाँ पर त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर है। दूसरा नंबर हमारा एक और दे दिया है कोण थीटा बराबर हमारा 90 अंश है। अब यहाँ हम सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ए बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 90 है और 360 हो गया। पाई का मान यहाँ पर दे दिया है 3.14 आपको रखना है, तो 3.14 होगा। r माने 10 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36 बनेगा। ये बन गया, गुणा कर देंगे तो 3.14 गुणे 10 दहा में 100 हो गया। नीचे हमारा 4 बन गया। इसके आगे 2 जीरो लगाएंगे तो दशमलव यहाँ चला जाएगा। 314 बटे 4, 4 का भाग दे देंगे, 4 सते 28 और 3 बच जाएगा, 4 अठे 32, 2 बचेगा, 4 बचे 20, यानी हमें मिल गया 78.5। लेकिन इसने पूछा है वृत्तखंड। अभी ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था, अब इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, एक हमारा लंब होगा एक आधार होगा, तो यानी आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 बन जाएगा। 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई मिल जाएगी। ऊंचाई का मतलब लंब, और यहाँ अगर हम आ जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। आधार माने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ओ ए और ऊंचाई बन जाएगी इसी तरह से ओ बी। ये बनेगा 1/2 गुणे 10 क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं 10 हैं, तो 2 से काट देंगे 5, 10 बचे 50 मिल जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया, जो अंदर वाला ये भाग हमारा त्रिभुज बना हुआ है। अब हम संगत यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो ये बराबर हो जाएगा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो 78.5 में से 50 हमारा ये आया हुआ है, तो 50 घट जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.5, 8,
में से 0 घटाएंगे 8 आएगा, 7 में से 5 घटा देंगे 2 आ जाएगा और 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये नंबर 1 है। नंबर 2 हमारा पूछा है संगत त्रिज्य यानी दीर्घ, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ अब लिखेंगे क्या, यहाँ आ जाते हैं और ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ नंबर 2 के लिए हमारा बन जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पहले हम निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल नंबर 2 के लिए, और ये बनेगा पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर, 10 दहा में 100 हो जाएगा तो 314 बन जाएगा, यानी 3.14 गुणे 10 दहा में 100 तो 314 सेंटीमीटर पूरे का बन गया। अब इसमें हम आएंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आगे आते हैं, इसी 314 में से 28.5 को हम घटा देंगे, यहाँ हमें मिलेगा क्या, हम ले लेंगे इसके बाद यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में क्या मिल जाएगा हमें, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो बराबर 314 माइनस 28.5 बन जाएगा। तो यहाँ दशमलव लगा के 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 5 13, यानी 13 में से 8 घटा तो 5 आ गया, यहाँ बच गया 10, 10 में से 2 घटा दिए 8, बाकी यहाँ 2 बचा तो 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नंबर 2 वाला हो गया। तो नंबर 1 वाले का आंसर मिला 28.5, और नंबर 2 हमारा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, यहाँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चूंकि यहाँ वृत्तखंड और यहाँ त्रिज्य खंड है, तो लघु वृत्तखंड अगर हम निकालेंगे तो उसमें से पूरे क्षेत्रफल में से हम यहाँ ले लेते हैं, ये हमारा बन जाएगा कि ले लेंगे दीर्घ वृत्त खंड त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड माने त्रिज्या द्वारा माने ऊपर का पूरा मिलेगा, तो यहाँ हम पूरे क्षेत्रफल में से यानी 214 में से घटाएंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाए हैं 78.5, तो यहाँ लिख देंगे 78.5, यहाँ बन जाएगा 0, 10 में से 5 5 आएगा, 3 यानी 13 हो गया, 13 में से 8 घटा दिए तो 5 आ गया, 10 में से 7 घटा दिए क्योंकि यहाँ 0 1 उधार लेंगे, 10 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 मिलेगा और 1 बन जाएगा, तो 135.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा दूसरा आंसर होगा। तो इस तरह से थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।